चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि वाइब्रेशन क्या है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन किसे कहते हैं, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एम्पलीट्यूड के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसकी टाइम पीरियड और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है एक बार आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी बॉब को बांध देते हैं और इसको डिस्प्लेस करके अगर इस पोजीशन पर लाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल बोलते थे, सेंट्रल पोजीशन बोलते थे इसको, ठीक ना। और ये जो था हमारा क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन। सारा चीज़ पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। एक्सट्रीम पोजीशन छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद यहीं पर रुकेगा नहीं, वो इधर आएगा, इधर आके फिर इधर आएगा, तो इस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, ये भी हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है। उसी को हम बोलते थे क्या, एम्पलीट्यूड। ये जो हमारा क्या था, एम्पलीट्यूड के बराबर था। ठीक, अब हम देखेंगे टाइम पीरियड, ठीक ना। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब ये वन वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि वन वाइब्रेशन क्या होता है। तो वन वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने इस चाक को बांध को पहले यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले वो अपना नीचे आएगा फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से पुनः नीचे आएगा, तब जाकर वन वाइब्रेशन होता है। समझ में आया। फिर से एक बार, मैंने किसी धागे में पत्थर को बांध कर लटकाया, उसको पहले यहाँ खींचने के बाद उसको छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद वो यहाँ आएगा, यहाँ से पुनः यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तब जाकर उसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक, तो हमने इसको खींचा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ए बी सी, तो कहाँ मैंने ए से बी तक गया, तो ए टू बी, बी से पुनः ए पर आएगा तो क्या होगा, बी टू ए, और ए से पुनः सी पर जाएगा तो ए टू सी, और सी से पुनः ए पर आएगा तो सी टू ए, तब ये तीनों मिलाकर होता है वन वाइब्रेशन। इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पहले मैंने खींचा, ए से बी गया, बी से पुनः ए पर आया, ए से पुनः सी पर गया और सी से पुनः ए पर आया। जब इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, सॉरी वन ऑसिलेशन। हमारा वन ऑसिलेशन तब जाके ख़त्म होता है। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो आपने जान ही लिया। वन ऑसिलेशन में कितनी बार है, 1 2 3, मतलब 4 बार कहेंगे ना। इस वाले में देखिए, यहाँ से गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, पहले मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर मिनिमम डिस्टेंस, फिर नीचे की तरफ मिनिमम मैक्सिमम, और फिर यहाँ से हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो इस तरह जो होता है इसको वन ऑसिलेशन हम बोलते हैं, जब ये आपका लगता है वन ऑसिलेशन होता है। ठीक, तो टाइम टेकन, टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं टाइम पीरियड में, ठीक ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में वही यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब वन। तो इतना काम करने में वो जितना समय लेता है, मान लीजिए वो यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से, इसको काम करने में अगर मान लीजिए 3 सेकंड लग रहा है तो उसका टाइम पीरियड 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अगर उसको एक ही सेकंड लग रहा है, एक ही सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है क्या आपका 1 के बराबर है। तो जितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को जनरली हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये सेकेंड में होता है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था, मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड को हम सेकेंड में मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, इसको यहाँ तक आने में 20 सेकंड लग रहा है, तो हम बोल देंगे उसका टाइम पीरियड, क्योंकि वन ऑसिलेशन में जितना समय लगता है, ये वन ऑसिलेशन क्या होता है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। फिर 1 2 3 4, फिर 2 ऑसिलेशन, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ 3 ऑसिलेशन, फिर यहाँ से
यहाँ 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 4 ऑसिलेशन, तीसरे एक ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। अब उतने को कंप्लीट करने में एक बार एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो एक सेकेंड में वो ऐसे ऐसे एक सेकेंड में वो जितनी बार कंप्लीट करने, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह जो है एक सेकेंड में कितनी बार वो घूम जाता है, कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है एक बार में, कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है एक सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी कह सकते हैं आप, ऑसिलेशन की जगह वाइब्रेशन भी कह सकते हो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक ना, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ये हमारा बताता है टाइम, सॉरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से एफ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसको नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे हम बताते हैं। ठीक, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। ठीक, आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी किसको होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, या टाइम पीरियड किसको होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है t सेकेंड में जो है, सपोज करेंगे कोई है t सेकेंड में जो है वन ऑसिलेशन करता है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा 1/t, या फिर मीन्स उसके ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ, टाइम पीरियड जो हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t जो होता है 1 में f, ये हमारा रिलेशन बन जाता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। इससे आप याद रखिएगा। ठीक, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन। ठीक, तो ये जो हमारा था कुछ रिलेशन रिलेटेड टर्म्स था जो हमने पढ़ा, साउंड से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड क्या होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।